नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है एसआईआर का कोहराम, घुसपैठियों पर संग्राम। आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस खबर को आप देखेंगे तो समझेंगे और फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए इसका सवाल। एसआईआर को लेकर देश में सियासी शोर और हंगामा देखने को मिल रहा है। तो सियासी शोर के बीच देश में इन दिनों मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम चल रहा है। पहले भी ये प्रक्रिया होती रही है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। हर जगह शोर है, हर जगह विरोध है। बीजेपी दावा कर रही है कि ये सिर्फ लोगों को सही तरीके से सूची में जोड़ने और अपडेट करने का सिस्टम है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने व्यस्त शेड्यूल और बेटे के वैवाहिक कार्यक्रम के बीच अपनी विधानसभा पहुंचकर लोगों को जागरूक किया, एसआईआर की जरूरत समझाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर सच्चाई से मुंह छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी पोल खुलने से डर रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको लगता है कि उनकी पोल खुलेगी तो स्वाभाविक से उनको विरोध करना है। कांग्रेस हमेशा सच्चाई से मुंह छिपा के भागती है। मैं उम्मीद करता हूं कि निर्वाचन की इस निष्पक्ष कार्रवाई का तो स्वागत होना चाहिए और नए सिरे से अगर वेरिफिकेशन हो रहा तो इससे अच्छी क्या बात है। घुसपैठिए भी बाहर जाएंगे इसके बाद 100%। जो इस देश के नहीं है उनसे रिश्तेदारी कैसे करते हैं, और कांग्रेस की उनसे रिश्तेदारी क्यों होती? एक तरफ सीएम घुसपैठियों से कांग्रेस की रिश्तेदारी पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार एसआईआर को एक साजिश बता रही है। कांग्रेस और पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये प्रक्रिया मतदाता सूची से चुनिंदा नाम हटाने की कवायद है। सीएम के बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर ही उंगली उठाई। जब कांग्रेस चुनाव आयोग से सवाल करती है तो जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी देती है। सही बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका। और जब घुसपैठियों का जहां तक सवाल है, चुनाव आयोग पूरी तरह से घुसपैठियों की आड़ में छुपकर, चुनाव आयोग ये बताने की स्थिति में नहीं है कि उसने कितने घुसपैठ चिन्हित किए, कितने घुसपैठियों को जो है उसने एसआईआर में बाहर किया। उनमें से मात्र 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया, वापस भेजा गया उनके देश में। दरअसल एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये हर कुछ साल में होती है। मतदाता सूची को साफ और अपडेट रखने के लिए होने वाली ये प्रक्रिया इस बार ये प्रशासनिक नियम से ज्यादा राजनीतिक हथियार बन गई है। एसआईआर पर चल रहा ये कोहराम साफ बताता है कि यहाँ लड़ाई सिर्फ दस्तावेजों और फॉर्म की नहीं, वोट बैंक की है। घुसपैठियों पर संग्राम तेज हो चुका है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, सियासी गर्मी और बढ़ने वाली है। तो एसआईआर पर काम भी चल रहा है और जिन लोगों को अपने नाम दर्ज कराना है, छूट गए हैं या किसी कारणवश वो अपने नाम नहीं दे पा रहे हैं, तो उस पर भी बात चल रही है। बीएलओ को लेकर भी सवाल उठे इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी को मेहनत करना पड़ रहा है तो उन्हीं को। लेकिन दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भी अपने अपने तरह से मैदान में है। ठीक उसी तरह मैदान में है जैसे चुनाव मैदान में होते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम जागरूक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पहुंचे हैं अपने बेटे के वैवाहिक समारोह में, लेकिन यहाँ भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा, बल्कि समारोह भी किया, संस्कार भी निभाए और उसके बाद मौका मिला तो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो नियम कायदा कहता है कि आप जहां भी जाएं लेकिन पार्टी की बात को आगे बढ़ाते रहिए, तो उसी तहत एक कार्यकर्ता के नाते आम लोगों के बीच में पहुंचे और समझाया कि एसआईआर का मतलब क्या है और कहां दिक्कतें हैं तो उसमें कैसे मदद करना है। लेकिन दूसरी तरफ बात घुसपैठियों की जब हुई तो फिर इस पर सियासत है। समझते हैं आखिर क्यों सियासत गर्म है, लेकिन पहले वो 3 सुलगते सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले हैं। कांग्रेस की घुसपैठियों से रिश्तेदारी है, सीएम के इन आरोपों में कितना दम है? एसआईआर के बहाने चुनिंदा नाम हटाने की कोशिश, कांग्रेस के आरोप कितने सही है? एसआईआर जैसी नियमित प्रक्रिया इस बार इतना बड़ा विवाद क्यों बन गई? विवाद की वजह क्या, ये चर्चा में सामने आएगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ रहे हैं फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और चैतन्य भट्ट जी जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जबलपुर से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चैतन्य जी, सबसे पहले आपके पास, प्रक्रिया कोई नई नहीं है। हमेशा जब भी
इस तरह का काम होता रहा है, बरसों बरस से हम देखते रहे, हम लोग भी नाम अपने दर्ज कराते रहे। प्रक्रिया सिर्फ इसलिए बदल गई कि अब आधुनिकता है। बीएलओ को उस तरह नाम दर्ज नहीं करना कि घर जाकर पर्ची बनती थी, नाम लिखता था, कुछ नाम कटते थे, कुछ जुड़ते थे, लेकिन अब सब आधुनिक तरीके से, यानी आपके पास लैपटॉप भी होगा, उसमें नाम भी दर्ज हो रहे होंगे। पर इस प्रक्रिया के अंतर्गत अब ये कहा जा रहा है कि जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को क्यों दिक्कत है, विवाद क्यों खड़ा हो रहा है इसमें बीजेपी कांग्रेस का बार बार। जी देखिए मनोज जी, एसआईआर की प्रक्रिया पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुई है, लेकिन इस बार जो प्रक्रिया है वो बहुत विवादास्पद है। एक तो उसकी टाइमिंग बड़ी गजब की है कि बिहार चुनाव में कुछ दिन पहले ही उन्होंने शुरुआत करवाई और अब मध्य प्रदेश में भी चल रही है, जबकि मध्य प्रदेश में अभी ऐसा कोई चुनाव का माहौल नहीं है, अभी चुनाव होने में बहुत समय है। और जिस तरह से दबाव बना के 4 दिसंबर तक उसको पूरी तरह से कंप्लीट करना है, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, क्योंकि बहुत सी जिस तरह से समाचार पत्रों में भी खबरें आई हैं कि बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली, किसी पे हार्ट अटैक आ गया, बीएलओ पे बहुत ज़्यादा दबाव है। दूसरा, वो 2003 वाली जो सूची है वो उसको लेकर भी बीएलओ परेशान है और लोग भी परेशान हैं। हमारे रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं वो बोल रहे हैं कि आप 2003 का अपने पिताजी का जो स्वर्गवासी हो गए उनका कार्ड भेज दो, उसमें से नंबर चाहिए है। तो इस तरह की जो उलझने हैं उससे आम आदमी परेशान हो रहा है। दूसरा, बीएलओ बहुत परेशान है। ठीक है कि उसको 800 से 1000 घर करना है, लेकिन इतने कम समय में 800 से 1000 घर करना भी उनके लिए दिक्कत वाला काम है। तो कांग्रेस का तो खैर देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। अब जैसे घुसपैठिये का आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको घुसपैठियों से प्रेम। घुसपैठियों से किसको प्रेम हो सकता है भाई, अपने देश के लोगों से प्रेम होता है। ये सब राजनीतिक जो बयानबाजी होती है तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने जरूर एसआईआर की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की। एसआईआर ठीक है, शुद्धिकरण है, वो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है। जो वास्तव में ख़त्म हो गए हैं या चले गए हैं, दूसरी जगह चले गए हैं, उनके नाम कट रहे हैं। जिनको जुड़ना है, जिनके नाम जुड़ना 18 साल से ऊपर हो गए उनके नाम जुड़ना है, तो शुद्धिकरण तो होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो एक तो बहुत कठिन है, दूसरा जो टाइमिंग है, अभी सब तरफ से ये मांग हो रही कि भाई इसमें समय बढ़ाया जाए, क्योंकि इतना बड़ा काम है और इसमें बीएलओ जो उसमें बहुत सी महिलाएं भी हैं, शिक्षा महिलाएं, पति पत्नी भी काम कर रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि उनको अपनी ड्यूटी भी करना है, उसके अतिरिक्त ये काम करना है, तो उन पर जो डबल बोझ है, जैसे पति पत्नी मान लीजिए दोनों शिक्षक हैं, तो उनको घर का भी काम करना है, बीएलओ का भी काम करना है और पढ़ाना भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो दिक्कतें तो हो रही हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है कि तमाम कलेक्टरों पे बहुत दबाव है, वो किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी का वेतन रोक रहे हैं, तो उससे दबाव उन पे भी है। और पूरा जो सरकारी महकमा है वो इसी में लगा हुआ है, बाकी सारे काम ठप्प पड़े हुए हैं। हाँ, और ये काम भी इतना लेंदी बड़ा काम होता है, क्योंकि इसको समय पर तो निपटाना ही पड़ेगा। 4 तारीख पहला जो दौर है वो खत्म हो रहा है, उसके बाद हालांकि ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद जब दूसरा चरण आएगा तो उसमें ये दिखाई देगा। फिरोज सिद्दीकी जी, बात घुसपैठियों की होती है, बात ये होती है कि कुछ ऐसे लोग, आप लोग आरोप लगाए, जैसे बिहार का भी आपने जिक्र किया, पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि ममता जी सड़क पर है उसी बात को लेकर। दिक्कत क्या है, जो लोग यहाँ के नहीं है वो बाहर हो जाएंगे, फिर आरोप प्रत्यारोप की जरूरत क्या, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। देखिए, चलिए आपने सवाल यहाँ से शुरू किया तो यहीं से बात करते हैं। चैतन्य भट्ट जी भी मेरी बात पर मोहर लगाएंगे कि एनआरसी हुई असम में, 17 लाख लोग जो हैं वो एनआरसी में विदेशी पाए गए जो बांग्लादेश के हैं। एसआईआर असम में नहीं हो रहा है, वजह, जबकि उनके चुनाव तो अभी होने वाले हैं 27 में, लेकिन असम में एसआईआर नहीं हो रहा है। वो इसीलिए नहीं हो रहा है एसआईआर की 5 लाख मुस्लिम आए हैं उसमें और 12 लाख हिंदू हैं उसमें। अब एनआरसी कर देंगे तो ये इन सब लोगों को डिपोर्ट करना पड़ेगा और वो भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन जाएगी। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो चुनाव आयोग कर देता है, और जो चुनाव आयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। अगर घुसपैठिये थे बिहार में कितने निकले, 2 आदमी, 3, उन्होंने भी दोबारा फार्म जमा कर दिया। और ये संवैधानिक नियमों के विपरीत है कि भारत के नागरिक को
मतदाता बनाना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। यहां उल्टा हो रहा है कि भारत के नागरिक के ऊपर ये भार है कि वो अपने आप को मतदाता बनाए। तो ये हालात जो हैं असम में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां जो है, वहां 17 लाख जो घुसपैठी हैं उनको क्यों बाहर नहीं कर रहे हैं आप? और यहां कांग्रेस को प्रेम बता रहे हैं आपकी कांग्रेस का प्रेम है, क्योंकि वहां हेमंता विश्वा शर्मा ने बोल दिया कि साहब इनको बाहर करेंगे तो अपनी सरकार चली जाएगी। ये वजह है। सुन लीजिए ना, अब आप इसको काट लेना मेरी बात को। और आज गोविंद सिंह राजपूत जी थे सुर्खी में, वो अपने बाकायदा लोगों को समझा रहे हैं कि देखो भैया, फार्म जमा कर देना, नाम कट जाएगा, तुम्हारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, तुम्हारे जो लाडली बहना का पैसा, वो सारा पैसा चला जाएगा। मतलब हमारा आरोप, जीतू पटवारी जी, राहुल गांधी जी का आरोप बिल्कुल सही है कि ये चुन चुन के गरीबों के, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों के नाम काट रही है भारतीय जनता पार्टी। और चुनाव आयोग की इसमें मिली भगत है। जब आपके मंत्री ने मोहर लगा दी हमारी बात पे, तो अब तो बात सही है कि हम जो बात मंत्री आप ही कह रहे हैं, मंत्री ने यही तो कहा कि भैया नाम जुड़वा लेना। हाँ, तो जुड़वा लेना, नहीं जोड़ेंगे भाई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। भाई यही तो नाम जुड़वाने की प्रक्रिया तो चल हम रही। भी तो विरोध प्रक्रिया का ही कर रहे हैं ना। हाँ। कि भाई आईआर जो हुआ था 2003 में, आप देखिए कितना परफेक्ट आईआर है कि लोगों में कहीं कोई उस सूची को लेके उलझन नहीं है। आप अगर 2003 में आपने वोट डाला, आपका नाम सूची में मिलेगा। अगर आप उस पते पे रहते थे और बालिग थे तो आपको भी उस सूची में नाम मिलेगा, क्योंकि बीएलओ आता था, घर में बैठता था और सबके पहचान पत्र देख के और वो फटाफट भर देता था कि ये इतने लोग, इतने मतदाता हैं, और फोटो ले जाता था, वोटर कार्ड घर आ जाता। अजय जी क्यों लग रहा है ऐसा कि घुसपैठियों से रिश्तेदारी है? देखिए मनोज जी, एसआईआर की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये पूरी तरह मतदाता सूची में शुद्धिकरण के लिए होने वाली प्रक्रिया है। और ऐसी प्रक्रिया का अगर कांग्रेस पार्टी विरोध करती है तो कहीं ना कहीं ये संदेह आता है कि कांग्रेस पार्टी कौन से अवैध नागरिकों को बचाना चाहती है जिससे एसआईआर की प्रक्रिया में इन्हें डर है। मनोज जी, बिहार में एसआईआर हुआ, मध्य प्रदेश में भी जो आंकड़े आ रहे हैं 80% से ज़्यादा एसआईआर हो गया है, लेकिन मैंने एक भी मामला नहीं देखा जिसमें किसी नागरिक ने कहा हो कि हम मतदाता वैलिड हैं और हमारा एसआईआर नहीं हो पा रहा है। आपने भी नहीं देखा होगा। तो जब इस तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं है तो वो कौन से मतदाता हैं जिनके पास प्रमाण नहीं है, 2003 में उनके या उनके परिवार के किसी के नाम नहीं है और उन्हें आप बचाना चाहते हैं? तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का रवैया संदेह जताता है। दूसरी बात, एसआईआर में सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अगर कहीं कोई कमी दोष है तो निर्वाचन आयोग के पास आपको जाना चाहिए। जो आप नहीं जा रहे हो, हम जा रहे हैं। आज भाजपा के एसआईआर प्रभारी भगवान दास सवनानी जी निर्वाचन आयोग गए, उन्होंने वहां ज्ञापन दिया कि एसआईआर में शिकायतें आ रही हैं कि बीएलओ को जो 3 बार घर घर जाने के निर्देश दिए गए थे वो कई जगह केवल 1 बार गए हैं, तो सभी को निर्देश दिए जाएं कि 3 बार जाएं। फॉर्म 4, फॉर्म 6 में जो जानकारियां सुधार के लिए स्थान था वो भी कई जगह बीएलओ पूरा नहीं कर रहे हैं, तो बीएलओ को उसके लिए भी सख्त निर्देश दिए जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कहीं करते हुए दिखाई नहीं देती है कि वो निर्वाचन आयोग के, लोग आपसे पहले गए, देखिए बात मत काटिए। दूसरी बात आयोग का घेराव किया, फिरोज भाई मैंने आपको नहीं टोका, अब आप उसके बाद देना। अरे तो बाद में क्या जा रहे हो उठ के डिबेट छोड़ के, उसके बाद बोल लेना। डिबेट छोड़ के जा रहे हो तो बोल लो, फिर कोई बात नहीं। अगर बाइकआउट कर रहे हो तो इसीलिए मेरा कहना है कि अगर आप कोई वैलिड कारण नहीं बता पाए, आप एक मतदाता नहीं बता पाए पूरे मध्य प्रदेश में जो वैलिड हो, जिसका नाम एसआईआर में ना हो पा रहा हो, तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हो? तो फिर किसी अवैध नागरिक को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये आपकी नीयत दिखाती है। इस प्रक्रिया में सभी को सहयोग करना चाहिए। देश में जो जायज़ मतदाता हैं वही भारत के मतदाता हों, और इस मतदाता सूची का नागरिकता से क्या लेना देना है, ये तो कांग्रेस कोल कल्पित बात कर रही है, भ्रम फैला रही है। कांग्रेस पार्टी को गंभीर राजनीतिक दल होना चाहिए। 50 सालों तक आपकी सरकारें रहीं, तब भी एसआईआर होती थी, तब भी विपक्षी दल सहयोग करते थे, तब भी विपक्षी दल सहयोग करते थे। उस समय तो किसी विपक्षी दल ने नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी एसआईआर से चुनाव जीत रही है या मतदाताओं के नाम काट रही है। सहयोग करना सीखे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया से सरकारें बनती हैं, आपकी भी बनी है, और भविष्य में भी चुनाव होंगे तो वैलिड मतदाता सूची से होंगे। इस तरह का भी उनकी बनेगी।
देखिए, बैलेट मतदाता सूची से जिसको जनता चुनेगी उसकी सरकार बनेगी, लेकिन आप केवल घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करें, आपकी नीयत से ऐसा लगता है। हमारा आरोप नहीं है, आप तो क्यों बचा रहे हैं ऐसे लोगों को जो बैलेट मतदाता नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगता है आपकी नीयत में खोट है। चैतन्य भट्ट जी, ये आप भी कह रहे हैं कि कई रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं कि 2003 का आपके पास कोई रिकॉर्ड हो तो वो दे दीजिए। तो 2003 का जिसके पास रिकॉर्ड होगा वो मिल ही जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि जहां दूर कोई चले भी गया होगा तो वो रिकॉर्ड के आधार पर उसका नाम दर्ज हो जाएगा। अब 2003 में जिनका नाम नहीं है या फिर किसी कारणवश वो अपना नाम कट ही जाएंगे, स्वाभाविक रूप से कटेंगे, और इस बीच में जो बाहर से लोग आए होंगे जो घुसपैठिए की बात कही जा रही है, जैसा पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं, तो वो तो कटेंगे नाम, फिर क्या वही विवाद का विषय है? नहीं, देखिए 2003 की जो लिस्ट है वो तो बीएलओ तक के पास नहीं है। कई बीएलओ से हमारी बात हुई, बोले साहब हमारे पास भी उस बात की जानकारी नहीं है, और जो मतदाता है वो कहाँ से लाएगा 2003 के, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, दिक्कत क्या हो रही है कि आप ठीक है, अच्छी बात है कि शुद्धिकरण होना चाहिए, जो वास्तव में मतदाता हैं उनको ही मत देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि 60 से 65% तक मतदान होता है किसी भी चुनाव में। आप देख लेंगे, मतलब 40% लोग मतदान करते ही नहीं, और जब अगर उनको परेशानी होती तो वो कहेंगे यार भाड़ में जाए, हमें नहीं करना, ना होगा, हम नहीं करेंगे मतदान। तो ये भी एक दिक्कत वाला काम है कि इसमें क्या हो रहा है कि जब लोग परेशान हो रहे हैं, बीएलओ भी परेशान हो रहे हैं और मतदाता भी परेशान हो रहे हैं, तो फिर उनको ये लगता है कि यार जाने दो, हम नहीं देंगे वोट, इससे ज़्यादा क्या होगा, वैसे ही 40% लोग वोट नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका कहीं ना कहीं एक निराकरण होना चाहिए, और निर्वाचन आयोग को हर चीज़ का जवाब जरूर देना चाहिए। अगर घुसपैठिए कितने निकाले आपने बिहार से, उनकी पूरी संख्या, उनका नाम पता जाहिर करना चाहिए कि भाई कितने लोगों को निकाला, वास्तव में घुसपैठिए थे क्या नहीं थे। इस तरह से पश्चिम बंगाल में भी बताया जा रहा है कि बहुत से लोग पश्चिम बंगाल छोड़ के बांग्लादेश जा रहे हैं, तो उनमें से कितने लोगों की आप नाम काटेंगे, किस तरह से उसका शुद्धिकरण होगा, ये तमाम चीजें हैं जिन पे विपक्ष लगातार सवाल उठा लेकिन रहा एक है। चीज उसका क्या आपको कोई दिखाई जवाब दे रही है, सैटिस्फैक्टरी जवाब, एक चीज आपको दिखाई दे रही, जैसे भारतीय जनता पार्टी, अभी अजय जी कह रहे थे कि हम लोग तो पहुंच रहे, भगवान दास सबनानी पहुंच गए कि तीसरी बार ये कहने की जिनके आपके बीएलओ एक ही बार घर में पहुंचे। क्या कांग्रेस को जो जमीनी तैयारी जिसमें पीछे छूट जाती कांग्रेस, क्या वो उसमें आज यहां भी वही सब चीजें दिख रही कि आरोप तो आप लगा रहे हैं लेकिन जाके काम करिए, जैसा अजय जी कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो, तो उसके पास तो लोग हैं। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि उनके पास अभी लोग ही नहीं बचे हैं, क्योंकि भाई इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर जो पार्टी रहती है तो फिर लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो उसकी संख्या भी तो होना चाहिए ना कि वो घर घर जाके वहाँ के कार्यकर्ता उसको देख सके कि भाई इनको दिक्कत तो नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी चाहेगी नहीं कि हमारे आदमी वहाँ ना पहुँचे। तो जब एक पन्ने पे, बूथ पन्ने पे, एक पन्ने पे 2-2, 3-3 लोगों को रख सकती है, तो उनके पास स्ट्रेंथ है। कांग्रेस के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे लग रहा है यही चिंता भी कांग्रेस के भीतर होगी। फिर उस स्थिति जी की यही चिंता सताती है कि बीजेपी तो पहुंच जाएगी घर घर, जैसा आप भी पहुंच रहे हैं। मैंने देखा शिकायत आपके यहाँ से भी की गई, खबरें आई जेपी धनोपी और बाकी लोग पहुंचे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो घर घर जाकर जो आप कह रहे हैं कि नाम, जैसे नरेला का अभी कुछ दिन पहले जिक्र आया कि काफ़ी सारे नाम थे, तो वो तो बेहतर है कि यदि एक घर से, सज्जन वर्मा से जब मेरी बाबू कह रहे थे एक ही घर में 150 नाम या कितने मिल गए, 108 नाम, तो वो तो ठीक है, एसआईआर होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि गलत है तो साफ होगा, उसका फायदा तो आपको ही मिलेगा ना। आप देखिए कि 89 से कांग्रेस बिहार में नहीं है, लेकिन कांग्रेस ही वो सारे सबूत लेके आई कि मृत लोगों को, के जिंदा लोगों को मृत बता के नाम काटे चुनाव आयोग ने, और राहुल गांधी जी ने बाकायदा उन लोगों को मीडिया के सामने करके और फोटो खिंचवाए और बताया कि ये लोग जिंदा हैं। 22 लाख लोगों के नाम आज भी बिहार में नहीं बता रहे, और 3 लाख मतदाता अपने आप बढ़ गए। भारतीय वहाँ चुनाव आयोग की रोज पेशियां लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट, और जो चुनाव आयोग है वो एसआईआर कराने में व्यस्त है। अब मैंने पूछा ना कि असम में ये क्यों नहीं करा रहा है, भाई सबसे ज्यादा घुसपैठिए वहां है, ये तो एनआरसी में वहां सिद्ध हो गया, तो फिर वहां क्यों नहीं करा रहे हैं साहब आप एसआईआर? वहां कह रहे हैं साहब वहां खाली रिवीजन होएगा, इंटेंसिव रिवीजन होगा। तो ये जो ज्ञानेश कुमार है, ये सब लोग जो है जनादेश से नहीं ज्ञानादेश से जीतना चाहते हैं चुनाव,
और हमारा, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि जैसा कि चैतन्य भट्ट जी मतलब कह बिहार रहे के थे, चुनाव ज्ञानादेश से जीत गया। बिल्कुल ज्ञानादेश इससे ही जीते हैं। वहां भी ट्रेनें भर भर के आ रही थी। हम किसी को पोलिंग बूथ तक नहीं ले जा सकते, एक अपनी गाड़ी में बिठा के किसी मतदाता को पोलिंग बूथ नहीं ले जा सकते। वहां हरियाणा से ट्रेनें चली आ तो रही आप है। क्यों नहीं ले जा पाए? क्या नहीं ले जा सकते? अरे मतलब भाई क्या दिक्कत? सवाल ये है कि नियम नहीं है और चुनाव आयोग जो है वो विपक्ष की बात सुनता नहीं है। अब जो चैतन्य भट्ट जी कह रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूं कि 2003 की मतदाता सूची, पहले तो उसमें कुछ ये था कि वो उसको आप मोबाइल पे क्लिक करके अपने नाम निकाल लो। अब उसी जो लिंक थी उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अब लिंक में निकल ही नहीं रहा है। खुद बीएलओ कहता है कि भैया जाओ एमपी ऑनलाइन जाओ, 100 रुपए दो, गरीब आदमी से कह रहा है 100 रुपए दो और अपना नाम निकलवा के ला के मुझे दो तो मैं तुम्हारा ना फॉर्म भर दूंगा। अगर ये स्थितियां रहेंगी और कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो कुछ ना कहे, जो अल्प शिक्षित है, अशिक्षित है, ग्रामीण है, उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। उनको साथ ले लीजिए ना आप। हम साथ ही ले रहे हैं, आ लेकिन जाइए उनके सड़क पर, कौन मना? भाई 2003 के हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप ये जो भार है मतदाता को, भारत के नागरिक को मतदाता बनाना, ये चुनाव आयोग का काम है। ये मतदाता का काम नहीं है कि वो, नागरिक का काम नहीं है कि वो जाके मतदाता बने। चुनाव आयोग का काम है कि वो अपने आदमी को भेजे, मुझे मतदाता बनाए। वो यहां हो उल्टा रहा है, तुम सिद्ध करो। अरे चुनाव आयोग को ये किसने अधिकार दे दिया कि आप लोगों की नागरिकता जांचोगे? बताओ कौन सा नियम है ये? और है तो आप दिखाओ मेरे को यहाँ चैनल पे। अजय जी जवाब दीजिए। मनोज जी, मध्य प्रदेश के 80% से ज्यादा लोग जिनका एसआईआर हो गया, वो कांग्रेस के नेताओं के बयान पे हंस रहे होंगे इस समय। इनको पता चल गया देखिए SIR हो देखो गया। फिरोज भाई, मैंने देखो ये गलत बात मैंने आपको एक भी बात ये बताओ आपको कैसे ये जानकारी है कि बेहुदापन कर रहे हो या बेहुदापन कर रहे हो? देखिए गलत बात है। आप अपने शब्दों पे देखिए, अपने समय पे जानकारी आपको कैसे हुई? देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जानकारी आई है कि 80% बीएलओ कब दिए? देखिए ये आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। विभिन्न जिलों में सम्मान हो रहे हैं बीएलओ के, जिनके 100% एसआईआर हो गए, उनको प्लेन हेलीकॉप्टरों तक में घुमा रही है। आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। आप जमीन पर रहते ही नहीं हो, हवाई बातें करते हो और उल जलूल बातें करते हो। हाँ, आपको बिल्कुल जानकारी आई नहीं। आपत्ति दावे डे टू डे रिपोर्ट होती है, डे टू डे रिपोर्ट होती है बीएलओ की। आपको कुछ भी नहीं पता, इसीलिए आपको कुछ भी नहीं पता, इसीलिए आपका ये हाल है। डे टू डे जारी नहीं की और आपने ये जानकारी है ना, डे टू डे जानकारी अपडेट होती है। अजय जी सुनिए, फिरोज जी एक बात तो है कि यदि वो कह रहे हैं कि 80% हो गए एसआईआर, उन्होंने कहा ये बात सही है, ये कहा तो इसके तो रोज आंकड़े आ रहे हैं कि आज इस जगह इतना हो गया, जानकारी नहीं है, हद हो गई। भाई चुनाव आयोग की तरफ से मैंने अभी तक एक भी प्रेस विज्ञप्ति नहीं देखी। ठीक, मैं पूरा जवाब हो जाए। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को इस प्रक्रिया का ना पता है और ना कांग्रेस के नेता जानते हैं। केवल चिल्लाने लगो असम, बिहार, अंडमान, कभी अमेरिका बोल देंगे। यहाँ डे टू डे देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, मध्य प्रदेश में डे टू डे बीएलओ का डेटा कलेक्ट होता है। सभी बीएलओ प्रतिदिन की जानकारी देते हैं और उस जानकारी के अनुसार सभी जो जिला अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनके पास जानकारी है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को फुर्सत नहीं है। जब निर्वाचन आयोग ने मांगा कि आप बीएलए की सूची दें ताकि आपके बीएलए भी इस प्रक्रिया में सहयोग करें, और ये जो कह रहे हैं आम जनता अनिभिज्ञ है, तो उस आम जनता का आप सहयोग करो ना, भरवाओ ना उनके फॉर्म। क्यों नहीं भरवा रहे हो? क्यों नहीं भरवा रहे हो उनके फॉर्म? तो आप भरवाओ। तो आप किसका फॉर्म ले गए हो? निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया। कौन से बीएलओ ने वापस किया? 2003 का डेटा नहीं मिल रहा, वापस भगाया। 2003 का डेटा नहीं मिल रहा गरीबों का। बोल रहे हो चुनाव हारते हो और 100 रुपए का कह रहे हैं ऑनलाइन है। बिहार में एक मतदाता सामने आया जिसने बोला हो मेरा नाम काट दिया। अरे बताओ, एक नहीं आया सामने। 44 लाख लोगों के नाम कटे। अरे तो कोई मतदाता सामने आया कि हमारा नाम कटा, आपके झूठ की पोल खुल गई। और जो वही मध्य प्रदेश में हो रहा है, दावे आपत्ति बुलाए बगैर आपने कैसे बात असम की? देश में अभी केवल 8 राज्यों में एसआईआर हो रही है। असम का चुनाव तो बाकी राज्यों में भी होगी। अरे तो आप तय करोगे, निर्वाचन आयोग से करो मांग कि असम में करें। ये तो निर्वाचन आयोग का काम है, निर्वाचन आयोग का काम है। रोना छोड़ो, काम करो। निर्वाचन आयोग के पास जाओ, कब तक रोना? ठीक है, चलिए ठीक है, मैं समझ लेता हूँ। मैं चैतन्य भट्ट जी, रोना छोड़ो, रोने से चुनाव नहीं जीत पाओगे।
चुनाव नहीं भट्ट। जीत पाओगे अरे रोना धोना जनादेश करने से। ठीक। जनता अवेयर है, एक छोटी सी 80% प्रतिक्रिया चेतन जी लोगों से का ले SIR लो, हो गया समय है। कम है। ये चेतन जनादेश जी, की अरे बात 80% करो। लोगों ने आपके साथ जनादेश नहीं की है, बात मतलब मत इस करो। मध्य प्रदेश ठीक है, में। ठीक। आप कह रहे हो कोई नहीं है, चैतन्य तो जी, 80% लोगों ने चैतन्य तो जी, आपको छोड़ ही दिया। सुन लीजिए चैतन्य जी, देखिए दोनों की आप देख रहे हैं, ये विवाद तो चलता रहेगा जब तक SIR कंप्लीट नहीं हो जाता। जहां का भी हमारे यहाँ पहला चरण कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे ये चीजें सुधरेंगी। बहुत छोटा सा कमेंट्स। नहीं, देखिए, ये तो अब निर्वाचन आयोग पे निर्भर करता है कि वो इन चीज़ों को कैसे सुधारे, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप तो रहेंगे भाई। सत्तारूढ़ पार्टी और विरोधी पार्टी में आपस में इस तरह कोई प्रेम भाव तो हो नहीं जाएगा कि गलबहियाँ डाल के बोलें कि हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये तो एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन ये है कि निर्वाचन आयोग को थोड़ा वक्त बढ़ाना चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर इतनी जल्दी करोगे, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई चुनाव का माहौल है नहीं, और चुनाव जब तक अच्छी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। घुसपैठियों की बात है तो वो भी पता लग जाएगा कि वास्तव में घुसपैठिए हैं कि नहीं है, कि बस बेवजह की बातें हो रही कि बेवजह घुसपैठिए हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसी सूची तो जारी की पश्चिम नहीं है, बंगाल तो उसने हमने बिहार में देखा भी है, सूची खैर, जारी नहीं की जी, कि जी, जी। जी। चलिए सर, हाँ, बिल्कुल वो आप ठीक है, ठीक- पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि हाँ। बांग्लादेश ही वहाँ पे। जी, चलिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वक्त और बढ़ाना चाहिए जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग उस पर भी विचार कर रहा होगा, और आने वाले दिनों में जैसा कहा गया कि जिनके नाम नहीं जुड़ेंगे, ये प्रक्रिया अभी यहाँ रुकने वाली नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि आपके नाम यदि उसमें नहीं है शुद्धिकरण में, तो आप जाइए, आप हेल्प लीजिए। बीजेपी कांग्रेस के दोनों नेता मेरे साथ बैठे हैं, आप मदद कीजिए उन लोगों की जिनके नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको 2003 की व्यवस्था करवा दीजिए। लेकिन घुसपैठिए नहीं आना चाहिए, ये बात सच है। और यदि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ वजह भी होगी। बहुत धन्यवाद अजय जी, आप मेरे साथ जुड़े, फिरोज सिद्दीकी जी, साथ ही चेतन भट्ट जी।